तुम्हें क्या हो गया मुनि? अकड़ते ही चले जाते, जगत के वीर सिंहों को मुनि धनुष दिखाते हो, बड़े संग्राम में सम्मुख प्रबल छाती में आ गए, नहीं कुछ चंद्र मुंडे लाल लाल आंखें दिखाते। देखो ऐसा है कि सीता को जब मैंने आशीर्वाद दिया था तो कुंवारी कन्या समझ करके दिया था, और कुंवारी कन्या को जो आशीर्वाद दिया जाता है उस आशीर्वाद की मर्यादा को लगाया जाएगा तो हमारी धनुष तोड़ने वाले को दंडित भी करेंगे तभी अनुचित नहीं होगा। हाँ, अगर कुंवारी विवाहित स्त्री का आशीर्वाद होता तो फिर वहां धनुष तोड़ने वाले का सीता से संबंध माना जाता। इसलिए बेटा ये तुम्हारी सब जबरदस्ती की बात आए, जबरदस्ती की तुम बातें करते हो, अब बार बाहें समेट करके मैं दिखाते हो, तो ये बाहें समेट करके मैंने दिखाओ। अगर बाहें समेटोगे तो फिर इसका परिणाम तुम्हें ठीक मिलेगा नहीं, इतना ध्यान रखना। नहीं, हमने ले लिया परिणाम के लिए हाथों में आओ। अच्छा, ये उठा के मैं दिखा देना, ऐसे होता है। मैं विश्वास गुरु नहीं रोता तुम्हारी याचना करूं, ये मैंने दिखाओ, इसको रख दे जाके वहां पर, बहुत हमने देखे ही। मैं विश्वास गुरु नहीं जोता तुम्हारी याचना करूं, थोड़ा बड़ा बनवाओ। मैं विश्वास गुरु नहीं जोता तुम्हारी याचना करूं और नहीं पुरोहितों जो कुछ पाने की कामना करूं। मैं याचक हूं बलवेदी का, सब हम घोड़े को चढ़ा और अब कबीरों का दिल चोर शोर मत कर डाला। अच्छा, हमें यदि बड़ा बनवाए तो थोड़ी देर के लिए इनकी तरफ भी ध्यान दो, इनके पास भी वो दिव्य है, वो समय आने पर बड़ा हो जाता है। हाँ, तो समय आने पर ये भी बड़ा हो जाएगा। ये तुमको किसने दिया? ये कैसे दिव्य है? ये हमारे लिए दिव्य है, हमारे भैया ने हमें दिया। तुम्हारे भैया ने तुम्हें दिया? हाँ, ये दिव्य है, ये दिव्य है। जबरदस्ती की बात कर रहा है। हमारे गुरुदेव ने हमें समर्पित किया है। ये नीचे के बाहर में नहीं, वो ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं हमारे भैया ने दिया है, गुरुदेव ने भैया को दिया, भैया ने हमें दिया, और भैया को हम सब क्या मानते हैं? माता रामो में पिता रामचंद्र, स्वामी रामो में सखा रामचंद्र, सर्वस्वमें रामचंद्र दयालु, नानन जाने नहीं जाने, न जाने हम और किसी को जानते ही नहीं। हमने अच्छा कहा तुम्हारे लिए, हम तो कहते हो छोटा बनवा के मुट्ठी में लेके चलो, कोई बात नहीं। अरे देखा नहीं पुत्र है, इसका फायदा उठा रहे हो और थोड़ा सा और फायदा उठा रहे हो। हम और कुछ किस लिए नहीं कह रहे हैं, या कर रहे हैं कि आप मिथिला में, और मिथिला में यदि हम आपका कुछ अपमान करें तो हमारे अपमान है। देखना नहीं है पुत्र है, साल भर में मेरा चखा देता, आराम मिटा देता, उनके करके रणघोर दिखा देता, ये छीनता धनुष बाण फरसा, लोहा लंबा लाके घूम रहे हो सब, छीनता धनुष बाण फरसा और फरसे की शान भुला देता, उठा कर प्रश्नाना मुनि सभी भुला देता, बता देता सीधा रास्ता। तुम कह रहे हो तुम मिथिला में, हम आपका विरोध इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप मिथिला में हो, इसमें हमारा विरोध है। तुम्हारा विरोध नहीं है, तुम मिथिला में इसलिए विरोध नहीं कर रहे हो क्योंकि मिथिला में तुम्हें ज्यादा सम्मान मिला है, और मिथिला में अगर तुम्हारा विरोध हो, तुम्हारा अपमान हो गया है ना, तो फिर इससे बढ़ करके फिर तुम्हारा कहीं अपमान माना नहीं जाएगा। इसलिए राजकुमार, अरे भोले भाले राजकुमार पर समझ पूज कर धरना, निपट निरंकुश बन करके तुम्हें व्यर्थ झगड़ा करना। दो बालक छोटा सा है, अरे मैं वीर बाल ब्रह्मचारी, और आप मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण हो, ये ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे कहना है
में शांति चाहिए। शांति हर प्राणी के जीवन में होती है जो अपने लिए अपने व्यक्तिगत जीवन से न जुड़ा हो। विहाय कामना सर्वान कुमान शब्द निष्प्रया निर्ममो अहंकारो शांतिम अधिगच्छति। जो स्वार्थ से जुड़ जाता है उसके जीवन में चाह करके भी शांति नहीं आ पाती, और जो निस्वार्थ अपना जीवन बना लेता है तो उसके जीवन में शांति स्वयं चल करके आती है। उसको शांति की कभी खोज नहीं करना पड़ता है। जो निष्काम होता है, जो निस्वार्थ होता है, उसके जीवन में शांति रहती है। और जो कामना युक्त रहता है, जो स्वार्थ के सहित रहता है, वो चाह करके भी कभी शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए लक्ष्मण ये मद से मतवाले हो छत्री, जब धर्म कर्म थे भूल गए, शासन सत्ता में हो मदान, अपने मन में थे फूल गए। धरणी पर अनाचार इतना क्षत्रिय राजा फैलाए थे, सब प्रजा वर्ग को लूट लूट जग में आतंक मचाए थे। होकर राजा धर्म नीति, होकर राजा धर्म नीति, करते थे अपनी मनमानी। है मेरे सुधीर देश की वसुधा पर अमर कहानी, ले परसु सहस्राऊ को सबसे पहले संहार दिया। अठौनी सेनाएं उसकी परशुधार से काट दिया। फिर घोम घोम धरने करके राजू को सबक सिखाया था, जो मेरा जहां पर समर्पण फरसे से मार गिराया था। इस तरह अकेले मैंने ही रोकी थी उनकी मनमानी। है मेरे वीर देश की वसुधा पर महात्मा जी ने कहा, जो कामना रहित होता है उससे शांति प्राप्ति होती है। जो कामना रहित हो उससे शांति प्राप्त होती है। और हम देख रहे हैं महाराज जी इस समय क्रांति पर खड़े हैं, क्रांति दिखाई दे रही, शांति इनके जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या ये हम माने कि आप कामना रहित नहीं हो? जैसा आपने कहा, जब आपने जीवन दर्शन दिया तो हमारा जीवन दर्शन क्या है? मैं कठिन पंथ का पथि गला, मैं कठिन पंथ का पथि गला, करधानिक झंझावालों से और ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके मुझको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदियंत, बरसाव कृष्ण सर्व से सिर हेमंत और पीता बसंत, ये सुख से न राग, दुख से न द्वेष, सुख से न राग, दुख से न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का पथ गला, करधानिक झंझावातों से। लक्ष्मण तुमने कहा कि शांति आपके जीवन में हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, हमें क्रांति दिखाई पड़ रही है। तो आपके जीवन में शांति की जगह पर क्रांति क्यों है? देखो, जो क्रांति है ये स्वार्थ से जुड़ी हुई नहीं है। ये जो क्रांति हम अपने जीवन में अपना करके खड़े हैं, ये क्रांति हमारी स्वार्थ से जुड़ी नहीं है। इसीलिए इस क्रांति का जो परिणाम होगा वो भी शांति से ही जुड़ने वाला होगा। और क्रांति जब स्वार्थ का निमित्त बन जाती है तो उस क्रांति में भी कभी शांति की प्राप्ति नहीं होती है। और जहाँ क्रांति में भी स्वार्थ नहीं होता है तो ऐसी क्रांति फिर शांति की प्रतिष्ठा करती है ना। तो देखो इसका परिणाम तुम्हें कितनी बड़ी शांति के रूप में प्राप्त हो। तो इसका परिणाम देखना। और जो तुम्हें नाता जोड़ा है कि बोले हम जिस मार्ग से निकल जाए, बोले सुख से न राग, दुख से न द्वेष, हमें कोई आसक्ति नहीं है। बोले वो बीता बसंत,
देखो बसंत के चक्कर में तुम जो कह रहे हो कि हमें कोई रागे नहीं है, तो राग हो चाहे ना हो, लेकिन बसंत ध्यान रखना, है ना? बीत गया नहीं बीत, वही तो कह रहा हूँ, बीता तो फिर आएगा, क्योंकि ये बसंत बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको नहीं, हम चाहे रखें न रखें, ऐसा कहोगे, ऐसा कहेंगे बसंत हम ध्यान रखें न रखें तो रहेगा, लेकिन आप अवश्य ध्यान रखें। ये हमारे लिए है, लेकिन आपके लिए प्रतिबंध है, और आप प्रतिबंध हो, नहीं हमारे आप बसंत अवश्य याद रखेगा। हम किसी भी रूप में आपके समक्ष हो, लेकिन हम आपको इसी रूप में देखना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये जो बसंत है, ये बसंत कौन सा है जिस बसंत के लिए तुम संकेत कर रहे हो? ये बसंत ऐसा है कि केवल विशेष समय पर ही नहीं है, ये बसंत सदैव है। जानते हो बसंत कैसा है? संत सभा जब किसी अवराई और श्रद्धा ऋतु बसंत समाई। ये बसंत हमारे साथ जो जुड़ा है, ये बसंत श्रद्धा का बसंत है, ये प्राकृतिक बसंत नहीं, श्रद्धा का बसंत जुड़ा है। और श्रद्धा का जो बसंत होता है उसकी कोई तिथि नहीं होती, वो सदैव रहता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा शांति। फिर शांति से तो हम जोड़े दे रहे हैं, अचले अविगच्छति, तो ये श्रद्धा का बसंत है। और श्रद्धा का बसंत साधक को कभी अपने जीवन से भूलना नहीं चाहिए। जे श्रद्धा संबल रहित, जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ, बिन कहूं मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। तो श्रद्धा का बसंत है राजकुमार, ये सदैव हमारे जीवन में प्रतिष्ठित रहेगा। लेकिन तुम भी ध्यान रखो, श्रद्धा के बसंत से तुम्हें अलग नहीं होना है। भले ना दिखाई पड़ो, लेकिन जो उद्देश्य है उसमें तो तुम्हें दिखाई पड़ना पड़ेगा। ये सब है बात कि श्रद्धा, ये शब्द ही ऐसा है प्रेम में। श्रद्धा एक श्रद्धा है जिसके कारण ही ये वेश हम यहाँ देख रहे हैं। तो हमें आपके प्रति ही नहीं, जो इस समय हमारे समक्ष नहीं है, परमात्मा उन्हें शांति प्रदान करे। पूरी पूरी श्रद्धा तो उनके प्रति होनी चाहिए जिनके कारण आपके दर्शन हम कर रहे हैं। और यदि लोग उस श्रद्धा को भूले तो हमें लगता है कि फिर ये अच्छा नहीं है। वैसे महाराज, श्रद्धा भगवान भोलेनाथ के प्रति भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। इनका आसरा लेते हुए इनकी शरण में यदि हम रहेंगे तो महाराज किसी भी प्रकार का किंचित मात्र कोई कष्ट प्राप्त होने वाला नहीं है। अब आपने जिससे बताया तो उसी मर्यादा का पालन करते हुए और उसी शैली में हम प्रस्तुति का आपको दे रहे हैं। हाँ व्यास, नित जीवन के संघर्षों से, दैनिक जीवन में बहुत संघर्ष है। ग्रह कारज नाना जंजाला पे अति दुर्गम शैल विशाला। तो नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, जब टूट जाता है तो फिर सुख में मिले, दिल टूट जाए, मन टूट जाए, लाभ न मिले तो फिर सुख के मिले समुंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल, ये जब फसल सूख कर जल के तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली ये बरसात रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटवाणी से आहत हो, जब हम किसी को कोई अपशब्द कह देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति यही कहता है हमारे दिल पर चोट लगी। मन कटु वाणी से आहत हो,
और अंदर तक छलनी हो जाए तो फिर बात कहे प्रिय वचनों का, चाहे जितना प्रिय बोलो, रह जाता कोई अर्थ नहीं। जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, फिर सुख के मिले समुंदर का, रह जाता कोई अर्थ नहीं। तुमने जो काव्य प्रस्तुत किया है कि किसी का अपमान करने के बाद जब उसका सम्मान कर रहे हैं तो फिर उस सम्मान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। राजकुमार लक्ष्मण ऐसे ही भाव से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। जिससे होता हो धर्म पतित, वो चिन्ह मिटाना चाहे, और विश्वासघात करने से तो विश्वास कराना अच्छा है। विश्वास नहीं रह सकता है कलुषित मन भरे विचारों से, श्रद्धा और भक्ति नहीं मिलती मणियों रत्नों उपहारों से। दूषित मन जान नहीं सकता कि क्या झूठा है क्या सच्चा है, और विश्वासघात करने से तो विश्वास कराना अच्छा है। जो औरों को धोखा देते, ये गुरु पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। जो औरों को धोखा देते वो पग पग धोखा खाते हैं। निर्मल मन की गहराई की वो थाह नहीं पा पाते हैं। भटकाते हैं जो औरों को, वो सदा भटकते रहते हैं। और ज्ञानी सच्चे इसमें ही जन्म स्नेह वैसे करते हैं। प्रभु को मन मंदिर में बिठा पूजन करना ही अच्छा है। करने से तो विश्वास कराना अच्छा है। तो यहाँ कहीं पर ये नहीं लगता है कि हम आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव ने पद सरोज मेले दो भाई, और आपने बताया श्रद्धावान लगे जन्म, तो यदि ऐसा है तो फिर विश्वासघात की यहाँ पर कोई बात नहीं आ सकती है। इसलिए मत भड़काओ मुझे आगे, ये मत भड़काओ मुझे आगे, मैं ये मिथिलापुर में मैं देख रहा, ये मिथिलापुर में भारी अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मांड बड़ा फट जाएगा। सम्मान प्रतिष्ठा सब धूल मिले, ऐसा कुछ आप न करो। सम्मान प्रतिष्ठा ये सब धूल मिले, अरे बिगड़ेगा मिथलेश कार्य। मत भड़काओ मुझे आगे, मत भड़काओ मुझे आगे। सम्मान प्राप्त ये रघुवंशी
प्रभु की दिखलाते हो। मैं देख रहा, मैं देख रहा, ये भगवंशी के लग जाए सफेदी में दाग। मत भड़काओ मुझी आग, मत भड़काओ मुनि बुद्धि आग। हमारे क्षेत्र को प्रमाणित कर दिया है बेटा व्यास जी ने। व्यास जी ने कह दिया है क्षेत्रम परशुराम सत्यम बाप जीवन नरहा। हमारे क्षेत्र को सुनने वाला व्यक्ति स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर देता है। स्वर्ग में उसे स्थान मिलता है। जिसको क्षेत्र के अनुकरण करने वाले के तो बात छोड़ो, केवल क्षेत्र को सुनने वाले को। इसलिए राजकुमार हमारा क्षेत्र उज्ज्वल है, इसलिए उसको पुराणों में प्रमाणित किया गया है। और इसमें तुम्हारे जैसे उन्नत बालकों के प्रयास करने पर भी कोई क्षति होने वाली नहीं है। इसलिए अरे मतबनों ने कुशल खरलाल, मतबनों ने कुशल खरलाल, क्यों ताल ठोक तू उछला, ये सोता सिंह जगाता है और अवधपुरी के रघुवंश को काल चक्र बनाता है। पिता तेरे राजा दशरथ मेरे सन्मुख आने में डरते हैं, अभिमान पूर्ण आवेशपूर्ण में बात सुनने में करते हैं। उनका तने तू हो करके चलता क्यों टेढ़ी जाल। बतौर में कुछ खरलाल यदि वीर सदात नमन सरहा, तो कुछ तो करके दिखलाता मैं उधर हाथा सतेद तबे सेना लड़ने आता। पर परशुराम आए सुन कर, ये परशुराम आए सुन कर, तेरा गुरु हो जाता विहाल। मतबनों ने खरलाल, मतबनों ने खरलाल, मतबनों ने कुशल खरलाल। चाहे जितने अश्रु बहाओ, पर जीवन के इस मेले में बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है। यूं तो पाषाणों से टकरा ये झरने की धारें रोती है, कागज की दीवारों को एक चोट काफी होती है। मंजिल पाना सरल कहा, ये मंजिल पाना सरल कहा। जब पग पग पर बाधा पड़ जाती, ये टूटी हुई प्रेम की माला जुड़ती नहीं, काट पड़ जाती। चाहे धोबिन से धुलवाओ या रंग रेगन से लगवाओ, पर लगा दाग मन की चादर का मुनिवर कभी नहीं मिटता है। ये चाहे जितना रोगाओ, चाहे जितने आंसू बहाओ, पर जीवन के इस मेले में बिछुड़ा मीत नहीं मिलता। लक्ष्मण तुम कहते हो चाहे जितना रोग आओ, चाहे जितने असुख हो, इस दुनिया के मेले में बिछड़ा मीत नहीं मिलता। और मानसाचार्य तो कहते हैं जही का जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। तो बताओ तुम्हारी बात सही माने कि मानसाचार्य की बात सही माने? मानसाचार्य की बात सही मानो। हाँ, मानसाचार्य की सही मानो तो तुम्हारे सिद्धांत पे कट रहा। लेकिन प्रतिबंध ध्यान रखना भी अरे प्रतिबंध तुम्हारी सब बातों का आपने सुन लिया। जब सोते ही मिले न कछु संदेहु, सत्य स्नेहु, हाँ सत्य स्नेहु।
लेकिन सत्य स्नेह का अर्थ जानते हो क्या है? ये सत्य स्नेह का अर्थ अपने पिता से न सीखो। सत्य स्नेह का अर्थ यदि सीखना है तो अपने पूर्वज हरिश्चंद्र से सीखो कि सत्य सत्य होता क्या है। तुम्हारे पूर्वज जो हरिश्चंद्र जी पैदा हुए थे वो सत्य को जीने वाले थे। जानते हो राजकुमार, सत्य के लिए उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया था, और उस संघर्ष का परिणाम देखो कि जो सब कुछ उनके पास से चला गया था वो सब एक दिन में मिल गया। सब कुछ चला गया था, लेकिन सब कुछ चला गया, लेकिन सत्य को उन्होंने नहीं छोड़ा। अब पहला सत्य के सहारे ही जो चला गया था सब लौट करके उन्हें मिल गया। बताओ कुछ अलग हुआ? आइए कुछ बात किया तो हम देते हैं। इस दुनिया के मेले में गिर गिर कर पत्थी उठता है, यदि है सच्ची लगन लगी तो पिछड़ा मीत सदा मिलता है। गुरु विश्वामित्र से जाकर पूछो वो हरिश्चंद्र की पावन गाथा, जिसके सम्मुख झुका हुआ है सूर्यवंशियों का भी माथा। विश्वामित्र जी भी तो है साथ है, और हरिश्चंद्र जी के जीवन चरित्र से तुम परिचित हो। न परिचित हो, विश्वामित्र जी से जाकर पूछो। सत्य की कसौटी कितनी प्रबल हुई कि सत्य के पीछे हरिश्चंद्र का काशी में परिवार बिक गया। अब के तुम घर जाकर राजा, जिसका सुंदर इतिहास लिख गया। इतने में ही सत्य की निष्ठा पूर्ण नहीं होती है। इतना ही नहीं हुआ था हरिश्चंद्र जी के साथ में। एक दिन क्या हुआ, हरिश्चंद्र का की जो भार्या थी, पत्नी थी तारा, उसको भी हरिश्चंद्र ने सत्य की निष्ठा के रहे थे तो उसको भी बेच दिया। और इतना ही नहीं, हरिश्चंद्र का एक पुत्र था रोहित, और रोहित को एक सर्प ने काट दिया, और सर्प के काटने से रोहित की मृत्यु हो गई। दैनिक कार्यों से नियुक्त होने के बाद, क्योंकि दिन में स्वामिनी ने अवकाश नहीं दिया, तारा की स्वामिनी थी, दैनिक कार्यों से नियुक्त होने के बाद रात्रि में अपने पुत्र को गोद में लेकर के तारा घाट पर गई। अब जरा यहाँ पर विचार करना, अपने पुत्र को गोद में लेकर के तारा घाट पर गई, और घाट पर कौन है? हरिश्चंद्र जी। तारा जैसे घाट पर गई, हरिश्चंद्र जी ने पूछा कि कौन? तारा ने कहा मैं हूं आपकी धर्म पत्नी तारा। हरिश्चंद्र ने पूछा तारा, तो तारा ने बताया कि आपके पुत्र को रोहित को सर्प ने काट दिया, इसकी मृत्यु हो गई है, तो दिन में हमें अवकाश नहीं मिला, इसलिए रात में इसकी क्रिया करने के लिए मैं घाट पर आई। अब जरा विचार करना कि माता के गोद में पुत्र है, अब पिता सामने खड़ा है, अब पिता क्या कह रहे हैं? हरिश्चंद्र जी देखो सत्य की निष्ठा। हरिश्चंद्र जी कहते तारा ये बताओ पुत्र के साथ में करण आई हो कि नहीं लाई? करण आई हो कि नहीं लाई हो? तो तारा ने कहा महाराज पुत्र तो आपका है। तो हरिश्चंद्र ने कहा पुत्र हमारा है, लेकिन सत्य से बढ़कर के लिए हमारे लिए पुत्र भी नहीं है, और जब तक कर नहीं दिया जाएगा तब तक शमशान घाट पर कोई भी मुर्दा जलाया नहीं जाएगा। तारा बड़ी विकल हो गई। तब तारा ने क्या किया? जो वस्त्र तारा पहने हुए थी उस वस्त्र का ही एक भाग फाड़ा, वस्त्र का ही एक भाग फाड़ा, शेष भाग से अपने पति की मर्यादा की रक्षा की, अपने शरीर को आवृत किया, और एक भाग फाड़ करके पुत्र के प्रति भी स्नेह का निर्वाह किया। और जैसे ही फाड़ करके तारा ने वस्त्र का भाग हरिश्चंद्र को दिया, तब जानते क्या हुआ? यहाँ पर करुणा को भी करुणा आ जाती है, करुणा को भी करुणा आ जाएगी ऐसी परिस्थिति पर पहुंचकर। परिणाम क्या हुआ? ये मरघट में हुई पूर्ण तपस्या, वो रोहितास हंस कर उठता है, वो रोहितास हंस कर उठता है। यदि है सच्ची लगन लगी तो पिछड़ा मीत
सदा मिलता है। इस दुनिया के मेले में गिर गिर कर पंछी उठता है। और कहाँ से आए कैसे आए पंछी को मालूम नहीं। कौन मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। ये लेकर जग में जन्म और फिर लेकर जग में जन्म और फिर ये भोग कर्म का करता है। होगा नहीं निराश कभी वो कल की आशा करता है। पर कब प्राण निकल जाए पर कब प्राण निकल जाए यह पंछी को मालूम नहीं। ये कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। दो अनजाने राही देखो ये दो अनजाने राही देखो एक सूत्र में बंधते हैं। हंसते हंसते जीवन की नौका को फेंके जाते हैं। पर कौन कौन साथी कब छूटे ये कौन कौन साथी कब छूटे किसी को ये मालूम नहीं। कौन नदी गंगा बन जाए सागर को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए ये पंछी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। तुम्हारे इस पूरे काव्य को मानसाचार्य ने एक दोहे में लिख दिया। पूरे गीत को मानसाचार्य ने मानस में एक दोहे में लिख दिया है। और दोहा क्या है? तुलसी जस भव पंडिता तैसे मिले सहाय आपने आवे ताई पई ताई ताल जाए। ये भौतव्यता है, ये प्रारब्ध है जो न चाहते हुए भी उसका निर्वाह जीवन में होता है। तुमने कहा किसी को ये मालूम नहीं। अच्छा ये प्रारब्ध होता क्यों है, मिलता क्यों है? ये प्रारब्ध है तो